प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ क्लास सेकेंड ईयर यानी 12th के लिए सेकेंड चैप्टर कंटिन्यू है। देखें आगे। आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। कहते हैं, राइटर कहती है, आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक कहानी याद आती है। ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, जो उडुपी के एक आदमी ने मुझे एक बार कही थी, बताई थी, सुनाई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल। एज ए यंग बॉय, एक बच्चे के रूप में वह व्यक्ति, यानी जिसने वो कहानी बताई थी राइटर को, तो कहता है एक बच्चे के रूप में वह व्यक्ति ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल्स, अर्थात वह ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था। पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, अर्थात एक पुराने मंदिर से होकर गुजरा करता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी उस मंदिर के पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो उस टेम्पल पर थोड़ी देर के लिए, मंदिर पर थोड़ी देर के लिए रुकता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और ईश्वर से एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, 30 साल बाद मैंने स्वयं, राइटर स्वयं, उस टाउन और उस टेम्पल की यात्रा की। विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोल्यूशन, अर्थात जो कि अब मंदिर एक तरह से उजड़ सा गया था, अर्थात एक मतलब परिवर्तन की वजह से मंदिर पूरी तरह से उजाड़ हो चुका था। इन द बैकयार्ड, मंदिर के पीछे, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर नए पुजारी रहा करते थे। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी थीं। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा सा लड़का, नौजवान लड़का जो ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए था। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, वो जूता और मोजा पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, हाँफते हुए आता है। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग, और अपना बैग जल्दी से स्कूल एक फोल्डिंग पर रख देता है। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे को देखते हुए, बच्चे पर देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, मुझे तुरंत एक दूसरे बच्चे का प्रार्थना याद आया। एंड मेड टू द गॉडेस, जो भगवान को, देवी को बनाया गया था, उन्हें किया गया था। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब उसने वास्तव में एक जोड़ी जूते पा लिए थे। लेट मी नेवर लूज देम, उसने ईश्वर से प्रार्थना किया। आगे लिखा हुआ है, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसने खुशी से कहा कि मैं यह जोड़ी जूते कभी नहीं खोऊंगा। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ और शूज, कहती हैं थोड़ा बहुत परिवर्तन आया था। अब छोटे बच्चे जैसे पुजारियों के बच्चे, उनके पास जूते तो हुआ करते थे। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन दूसरे बच्चे जैसे कूड़ा बीनने वाले, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जो रहते थे, रिमेन शूजलेस, वो अब भी बिना जूतों के ही रहते थे, उन्हें जूते नहीं थे उनके पास। माई एक्वाइंटेंस विथ द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड मी टू सिमपुरी, अर्थात मेरा परिचय उस कूड़ा बीनने वालों के साथ जो हुआ वो मुझे सीमापुरी ले जाता है। ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, अर्थात एक स्थान जो पेरीफेरी नाम से था, अर्थात एक ऐसा स्थान जो पेरीफेरी नाम से था। प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली 8 miles अवे फ्रॉम इट, यानी दिल्ली के एक तरह से परिधि में ही था, लेकिन दिल्ली से मीलों दूर था अभी। मेटाफोरिकली, दोज हु लिव
who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। वो लोग जो यहाँ रह रहे थे वो स्क्वेटर्स यानी बिना किसी कह सकते हैं कि बिना किसी कानून के या असंवैधानिक रूप से यहाँ रहने वाले थे, जो बांग्लादेश से आए हुए थे 1971 में। साहेब्स फैमिली इज एमंग देम, साहेब की फैमिली भी उसी में से एक थी। सीमापुरी वाज वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी जो थी वो खाली था, एक तरह से वीरान जंगली एरिया हुआ करता था जहाँ पर कोई नहीं रहता था, बीहड़ था। इट स्टिल इज बट इट नो लॉन्गर एम्प्टी, अर्थात वो अब तक ऐसा ही रहता लेकिन अब वो खाली नहीं है, लंबे समय तक खाली नहीं रहा। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, अर्थात कीचड़ों के मतलब स्ट्रक्चर में, कीचड़ों की संरचना में, अर्थात कहने मतलब एक तरह से कि जैसे कूड़े करकट की व्यवस्था में, विथ रूफ्स ऑफ टिन की छतों के साथ, एंड ट्रैंक्विलिन डिवाइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज आर रनिंग वाटर, अर्थात तमाम तरह की असुविधाओं के साथ, जैसे डिवाइड ऑफ सेवेज यानी गंदगी के व्यवस्थाओं के साथ, मतलब एक तरह से भद्दी चीज़ों के साथ, ड्रेनेज आर रनिंग वाटर, अर्थात पानी के बहाव जलापूर्ति विहीन, जिसे कह सकते हैं जहाँ पानी की व्यवस्थाएं ना हो, इन सब के बिना लिव 10,000 रैक पिकर्स, अर्थात 10,000 लगभग कूड़ा बीनने वाले लोग रहते थे। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एनी आइडेंटिटी, वो यहाँ लगभग 30 सालों से ज़्यादा समय से रह रहे थे, 30 सालों से रह रहे थे बिना किसी परिचय के, बिना किसी कागज़ पत्र के, यानी बिना किसी उनके संवैधानिक अधिकार के, विदाउट परमिट, बिना परमिशन के, बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड था, दैट गेट देयर नेम्स इन वोटर लिस्ट, जो उनका नाम वोटर लिस्ट में पहुंचा दिया था, एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन्स, उन्हें सामान को, अनाज को खरीदने के लिए सक्षम बना दिया था। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन इन एन आइडेंटिटी, यानी राइटर कहता है कि उनके लिए भोजन ज़्यादा ज़रूरी था जीने के लिए, किसी परिचय के बजाय, किसी कहने मतलब पहचान के बजाय, यानी पहचान ना होगा चलेगा लेकिन खाने के लिए व्यवस्था होना उनके लिए ज़रूरी था। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, ये दिन के अंत पर हम अपने परिवार को भोजन करा लेते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग स्टमच, और बिना भूखे पेट दर्द के हम बिस्तर पर भोजन खा के जाते हैं, अर्थात भरपेट भोजन करके जाते हैं, तो वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स, तो हम यहाँ इन खेतों में भी रह लेंगे, दैट गेव अस नो ग्रेन्स, जो हमें कोई अनाज नहीं देता है, अर्थात ऐसे जगहों पर रह लेंगे जहाँ अनाज नहीं उगते हैं। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टर्टर्ड साड़ीज, अर्थात एक महिलाओं का झुंड ये कहता है जो थोड़ा सा पुराने फटे मतलब साड़ियों में थी। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, उन महिलाओं ने ये बात तब कही जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने अपनी सुंदर हरे भरे मैदानों और नदियों को छोड़कर यहाँ क्यों चले आए। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स, उन लोगों का एक तरह से कहना था कि जहाँ कहीं पर भी उन्हें भोजन मिलेगा पाते हैं वहीं वो अपना टेंट लगा देते हैं। दैट बिकॉज ट्रांजिट होम्स, और यही उनका शायद यह परिवर्तनशील एक तरह से घर हुआ करता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे भी इसी में बढ़ते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जीविका कमाने में पार्टनर बनते हैं। एंड बिकम नहीं एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकर्स, और सीमापुरी में रहने का मतलब कूड़ा बीनने वाला बनना। थ्रू द ईयर्स, सालों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, अर्थ यहाँ के लोगों ने एक सुंदर कला को भी सीख लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड,
अर्थात गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कूड़ा सोना था, धन था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये इनके देने का डेली का एक तरह से ब्रेड था अर्थात रोटी था। ये रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके घर के सिर के ऊपर छत था। इवन इफ इट इज़ लेकिंग रूफ, यहाँ तक कि यदि छत चू भी रहा हो तो कोई मतलब नहीं हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, एक बच्चे के लिए ऐसा भी मकान बहुत कुछ था। तो आज के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट डे बता दिया जाएगा।